सर, आप इतने दिनों से समाज सेवा और बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना हुई कि कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उसके बाद विवाद हो गया। हम्म। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग पुराने धर्म या पुराने पंथ या पुराने धर्म को जो मानते थे, तो उस धर्म को छोड़ के जब बौद्ध धर्म में आए हैं तो वो अपने पुराने देवी देवताओं की आलोचना क्यों कर रहे हैं? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? प्रिय बंधु, जो आपने प्रश्न पूछा ये आज के संदर्भ में बहुत ही समीचीन प्रश्न है। प्रिय बंधु, हमको समझना होगा कि बुद्ध के धम्म को अंगीकार करने या बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के संदर्भ में बुद्ध धम्म में अन्य धर्मों की आलोचना, अन्य धर्म के धर्मगुरुओं या उनकी शिक्षाओं की आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं। इस संदर्भ में समीचीन होगा हमें बुद्ध और उपाली के बीच हुई वार्तालाप का संदर्भ लेना। बौद्ध साहित्य में उपाली नाम के दो व्यक्तियों का जिक्र आता है। हालांकि उपाली नाई से हम सभी परिचित हैं, परंतु इसी नाम के दूसरे उपाली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह दूसरा उपाली धनाढ्य परिवार का था और जैन धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। यह दूसरा उपाली जैन धर्म की सिद्धांतों का प्रकांड पंडित माना जाता था और इसका जैन धर्म में वही स्थान था जैसा स्थान सारीपुत्र और महामोगल्यान का बौद्ध धर्म में था। बंधुवर, बौद्ध धर्म की पटल पर आने से पहले ही जैन धर्म का प्रचार बहुत बड़ी संख्या में था और बड़े बड़े राजे महाराजे जैन धर्म के उपासक बने हुए थे। परंतु जब बौद्ध धर्म पटल पर आया तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट होने लगे, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं सीधी थी, सरल थी और बहुत ही ग्राह्य थी। राजे महाराजे भी बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट होने लगे। इससे जैन साधुओं के प्रति लोगों के मान सम्मान में कटौती आने लग गई। जैन साधु घबराने लगे और वो घबरा कर उपाली के पास पहुंचे और उपाली से कहने लगे, अरे उपाली, तुझे दिखाई नहीं देता? दिनों दिन हमारी मान मर्यादा में कमी आ रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग बुद्ध की तरफ आकृष्ट होते जा रहे हैं। अरे उपाली, तू मदद कर, तू बहुत बड़ा प्रकांड पंडित है जैन शिक्षाओं के बारे में। उपाली, हम चाहते हैं कि तू बुद्ध के पास जा और उनसे कर्म का कारण और सिद्धांत, जो तेरा प्रिय विषय है, उसके ऊपर तू शास्त्रार्थ कर और किसी प्रकार से बुद्ध को हरा दे। अगर तू बुद्ध को हरा देगा तो निश्चित ही हमारे जैन धर्म का वैभव वापिस से लौट आएगा। उपाली तैयार हो गया और वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध की देशना में शामिल हुआ। देशना के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में बुद्ध ने उपासकों का जो है प्रश्नों का उत्तर देने का क्रम शुरू किया। उसी क्रम में उपाली खड़ा होता है और बुद्ध से कहता है, भगवान, आपकी शिक्षाएं बहुत ही आकर्षित हैं। मेरे मन में भी कुछ शंकाएं हैं, अगर उन शंका का समाधान मिल जाए तो मैं भी भगवान आपके धम्म में दीक्षित होना चाहूँगा। उपाली का प्रश्न सुन बुद्ध ने कहा, अरे उपाली, बुद्ध तो शास्त्रा हैं। बुद्ध की निगाह में इस बात का कोई महत्ता नहीं है कि वो किस वाद को मानता है, किस वाद को नहीं मानता। मेरा कार्य तो मार्ग दिखाना है। अरे उपाली, तू अपनी शंका पूछ, अपने प्रश्न को पूछ, मैं अपने विवेक से उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उत्तर सुन उपाली बहुत ही प्रभावित हुआ और बुद्ध से कहने लगा, भगवान, मुझे आप धम्म में दीक्षा दें। बुद्ध ने कहा, अरे उपाली, तू भावना में बह रहा है। भावना में बह कर के तू धम्म में दीक्षित मत हो। जा, पहले तू बुद्ध के वचन की सत्यता की जांच कर और उसके बाद तू पुनः आना और उसके बाद उचित लगेगा तो मैं तुझे दीक्षा दूंगा। उपाली कहने, नहीं भगवान, मैं तो आपकी शिक्षाओं की तरफ आकृष्ट हो चुका हूँ, कृपया करके मुझे आप धम्म में दीक्षा दें। बुद्ध ने फिर मना किया तो उपाली चला गया। अगले दिन फिर लौट आया और कहने लगा, भगवान, मैं अब चेतन मन से आया हूँ, मैंने काफ़ी विचार किया है, अतः मुझे आप धम्म में दीक्षा दें। बुद्ध ने कहा, अरे उपाली, यदि तू चेतन मन से आया है तो मैं तुझे दीक्षा दूंगा, लेकिन बुद्ध धम्म में दीक्षित होने से पहले मेरी 3 शर्तें सुन। अगर तू उन 3 शर्तों को मानेगा तो निश्चित ही मैं तुझे दीक्षा दूंगा। पहली शर्त यह है,
बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद भी तू अपने पूर्व गुरुओं, पूर्व साधुओं के प्रति वही मान सम्मान रखेगा जैसा कि तू अब तक रखता आया है। दूसरी शर्त यह है कि तू अपने पूर्व गुरुओं और जो साधुओं को जो जिस प्रकार से दान दक्षिणा देता आया है उसी प्रकार से दान दक्षिणा बदस्तूर जारी रखेगा। और उपाली, मेरी तीसरी शर्त यह है कि तू बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के क्रम में अन्य धर्म की शिक्षाओं का किसी प्रकार से तू आलोचना नहीं करेगा। यदि तुझे 3 शर्तें स्वीकार हैं तो मैं तुझे दीक्षा दूंगा। उपाली नतमस्तक हुआ और कहने लगा, भगवान मेरे को 3 शर्तें मंजूर है और मुझे आप धम्म में दीक्षित दें। तो प्रिय बंधु, ये उपाली और बुद्ध की जो वार्ता है ये स्पष्ट बताती है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के क्रम में दूसरे धर्मों की देवी देवताओं की आलोचना करना या उनके सिद्धांतों का आलोचना करना या उनका मखौल उड़ाना, मुझे लगता है किसी भी प्रकार से बुद्ध वचन सम्मत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो नव बौद्ध हैं उनको अन्य धर्मों की आलोचना से बचना चाहिए। उनको अगर यदि वास्तव में वो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं या सच्चे उपासक है बुद्ध की शिक्षाओं के, तो उन्हें दूसरे की आलोचना करे बिना बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो उपाली और बुद्ध की वार्ता है आपके पूछे प्रश्न का सीधा सा उत्तर है। धन्यवाद।